हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जर्वेशंस ऑफ फास्फोरस। फर्स्ट है, पहले मैं फॉर्मूला बता देती हूँ आपको। फर्स्ट है H3PO2, सेकंड है H3PO3, थर्ड है H3PO4, फोर्थ है H4P2O5, फिफ्थ है H4P2O6, सिक्स्थ है H4P2O7। सबसे इम्पोर्टेंट बात, चाहे कोई भी स्ट्रक्चर हमें बनाना हो, फास्फोरस के साथ एक डबल बॉन्ड O आता है और एक सिंगल बॉन्ड OH आता है। इसे बेसिक यूनिट कहते हैं। HPO2 को बेसिक यूनिट कहते हैं, जो हर स्ट्रक्चर में कंपलसरी आती है। यदि कंपाउंड में दो फास्फोरस हैं, तब HPO2 की दो यूनिट कंसिडर करनी होगी, यानी ट्वाइस ऑफ HPO2, मतलब H2P2O4। सिंपली अब हमें सिंपली करना ये है कि यदि कंपाउंड में एक फास्फोरस है तो HPO2 को सब्ट्रैक्ट करना है, और यदि दो फास्फोरस हैं तो H2P2O4 को सब्ट्रैक्ट करना है। पहला कंपाउंड है H3PO2, इसमें एक फास्फोरस है, यानी HPO2 को सब्ट्रैक्ट करना है और हमें मिलेगा हाइड्रोजन के दो एटम। हाइड्रोजन के दो एटम मिलेंगे। हमने आपको पहले ही बताया था कि जो बेसिक यूनिट है वो हर कोई भी स्ट्रक्चर बनाओ वो सब में आएगी, HPO2। यह HPO2 हमारा ये बन चुका है। अब फास्फोरस मैक्सिमम 5 बॉन्ड बना सकता है, 3 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके हैं, एक OH के साथ एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। अब 2 बॉन्ड और बना सकता है, तो अपने पास 2 हाइड्रोजन एटम है, तो एक एक सिंगल बॉन्ड से ये फास्फोरस से हाइड्रोजन कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया है H3PO2 का। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा H3PO3 का। इसमें भी एक फास्फोरस है, इसलिए हम लोग HPO2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो हमें 2 हाइड्रोजन एटम मिलेंगे और एक ऑक्सीजन एटम मिलेगा। अब इसका जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पहले तो ये बेसिक यूनिट का बन चुका है, और जो एक ऑक्सीजन हैगा उसको एक हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर देंगे, और एक जो बचा हुआ हाइड्रोजन हैगा उसको भी सिंगल बॉन्ड से फास्फोरस के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा H3PO3 का स्ट्रक्चर बन चुका है। थर्ड हैगा H3PO4, इसमें भी एक ही फास्फोरस हैगा, इसलिए HPO2 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड हमें मिलेंगे 2 हाइड्रोजन के एटम एंड एक ऑक्सीजन का 2 ऑक्सीजन के एटम। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, तो हमने पहले ये बेसिक यूनिट तो बना ली है। अब ये दोनों ऑक्सीजन हैगा उसको हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ हम लोग फास्फोरस से कनेक्ट कर देंगे, तो ये हमारा इसका स्ट्रक्चर हो गया H3PO4 का। अब फोर्थ हैगा जो हमारा H4P2O5, इसमें 2 फास्फोरस हैंगे, इसलिए हमने आपको पहले ही बताया था यदि कंपाउंड में 2 फास्फोरस हैंगे तो हम लोग ट्वाइस ऑफ HPO2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यानी H2P2O4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 2 हाइड्रोजन एटम मिलते हैं, एक ऑक्सीजन एटम मिलता है। तो 2 फास्फोरस है तो हमें 2 बेसिक यूनिट्स बनानी पड़ेंगी। तो एक हमारी हो गई ये बेसिक यूनिट हो गई फास्फोरस डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड OH, एक हमारी ये बेसिक यूनिट हो गई एंड एक हमारी ये बेसिक यूनिट। अब हमें इससे कनेक्ट करना है 2 हाइड्रोजन एंड एक ऑक्सीजन को कनेक्ट करना है, तो हमने हाइड्रोजन को सिंगल बॉन्ड के साथ दोनों फास्फोरस में कनेक्ट कर दिया है। जो ऑक्सीजन हैगा उसको हमने सिंगल बॉन्ड से दोनों फास्फोरस को कनेक्ट करने के लिए बीच में कनेक्ट कर दिया है। एंड डोंट वरी, अभी आपको पता चल जाएगा कि हम लोग इसमें ऐसे सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं। अब आते हैं हम लोग फिफ्थ पे, तो वो है H4P2O6। इसमें भी 2 फास्फोरस है, इसलिए हम लोग H2P2O4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं और हमें 2 हाइड्रोजन एटम मिलते हैं और 2 ऑक्सीजन एटम मिलते हैं। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि पहले हमने बेसिक यूनिट्स बना ली है, ये हमारी बेसिक यूनिट बन चुकी है, और ये दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोग OH सिंगल बॉन्ड OH से दोनों फास्फोरस से कनेक्ट कर देंगे, और दोनों फास्फोरस को कनेक्ट करने के लिए सिंगल बॉन्ड से दोनों फास्फोरस को भी कनेक्ट कर देंगे। हमारा स्ट्रक्चर हो गया H4P2O6। अब हम देखते हैं सबसे लास्ट वाला स्ट्रक्चर H4P2O7 का। H4P2O7 में भी 2 फास्फोरस हैं, इसलिए H2P2O4 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 2 हाइड्रोजन के एटम मिलेंगे और 3 ऑक्सीजन के एटम मिलेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं H2O3 लिखा हुआ। अब हम H4P2O7 का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो हम 2 फास्फोरस हैं, तो हमने 2 बेसिक यूनिट बना ली हैं। ये फास्फोरस इसके साथ डबल बॉन्ड में O एंड सिंगल बॉन्ड OH एंड सेम इज हेयर। अब हमने जब इसके सब्ट्रैक्ट किया था तो हमारे बचे थे
2 हाइड्रोजन के एटम एंड 3 ऑक्सीजन के एटम। तो हमारे जो हाइड्रोजन एटम है उनको हम 2 ऑक्सीजन के साथ OH सिंगल बॉन्ड में दोनों फॉस्फोरस के साथ कनेक्ट कर देंगे, और जो हमारा एक ऑक्सीजन एटम बचता है उसको हम दोनों फॉस्फोरस को कनेक्ट करने के लिए बीच में सिंगल बॉन्ड से दोनों के कनेक्ट कर देंगे। अब हम बताते हैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस को हम कैसे निकालते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस को निकालने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ। ये है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस निकालने का फॉर्मूला 2 × नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम। जैसे कि मैं आपको इसका H4P2O6 का ऑक्सीडेशन, इसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बताती हूँ। जैसे कि इसमें फॉस्फोरस के 2 एटम आएंगे, ऑक्सीजन के 6 आएंगे, हाइड्रोजन के 4 एटम आएंगे। तो मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था 2 × नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन एटम इसमें कितने आएंगे? 6, तो 2 × 6 कर देंगे, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम 4 आएंगे, तो -4 कर दिया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम। तो फॉस्फोरस एटम 2 आएंगे, तो इधर डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो इसमें कितना ऑक्सीडेशन स्टेट निकल रहा है? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 निकल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ +4 मैंने लिख दिया है। ऐसे ही आप सारे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। अब मैं बताती हूँ, यदि ऑक्सीडेशन स्टेट <3 हुआ या फिर = 3 हुआ तो नेम के एंड में OUS आएगा, और यदि ऑक्सीडेशन स्टेट <3 हुआ तो नेम के एंड में IC आएगा। अब ये सारे ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल सकते हैं। अब मैं आपको इनका नेम कैसे लिखते हैं वो मैं बताती हूँ। तो जैसे फॉस्फोरस, फॉस्फोरिक, या तो आप समझ ही गए हैं, क्योंकि ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 3 है, 3 से कम आएगा, इसलिए इसके एंड में OUS वाला आया, और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट 3 से ज्यादा आएगा, इसमें फॉस्फोरिक आ गया। अब ये हाइपो, ऑर्थो, पायरो, इसको ये कब लगते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। अब ये OUS वाले कंपाउंड्स में देखते हैं हम लोग। जो सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड है उसके स्टार्ट में हम लोग हाइपो लगाते हैं। जैसे इन तीनों में +3+3+1 में सबसे कम जो है वो +1 है ऑक्सीडेशन स्टेट फॉस्फोरस का, तो हम लोग इसके आगे हाइपो लगा दिया, तो हाइपो फॉस्फोरस हो गया। ठीक है, अब इससे सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड जिनके पास फॉस्फोरस भी ज्यादा आएंगे उनके नाम के आगे हम लोग पायरो लगाते हैं। तो इन दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है एंड देन सेम भी हैगा, तो इसमें फॉस्फोरस जो है इस वाले में H4P2O5 में 2 फॉस्फोरस आएंगे, इसलिए इसके आगे हम लोग पायरो लगाएंगे, तो ये पायरो फॉस्फोरस हो गया। और जो बचा हुआ तीसरा कंपाउंड है उसके आगे हम लोग ऑर्थो लगा देंगे। यही सेम बिल्कुल हम लोग नेक्स्ट 3 में भी करेंगे। फॉस्फोरिक है, ठीक है, तो इसमें जो सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो कंपाउंड है वो +4 रहेगा, तो हम लोग इसके आगे हाइपो लगा देंगे। और ये बाकी 2 बचे हुए जो कंपाउंड है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल सेम है, तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें सबसे ज्यादा फॉस्फोरस किसके पास आएंगे, तो H4P2O7 के पास 2 फॉस्फोरस आएंगे एंड H3PO4 के पास 1 फॉस्फोरस आएगा। तो H4P2O7 है उसके नाम के आगे हम लोग पायरो लगा देंगे, तो इसको कह देंगे पायरो फॉस्फोरिक। एंड जो बचा हुआ तीसरा कंपाउंड है उसमें हम लोग उसको हम कह देंगे ऑर्थो फॉस्फोरिक। थैंक यू वेरी मच। आई होप सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा एंड प्लीज लाइक द वीडियो। यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर भी करना। थैंक यू वेरी मच।